आज हम आपको सलमान खान बॉलीवुड के दबंग स्टार की जीवन की कुछ इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं। सन 1965 की एक सर्द सुबह इंदौर के एक मुस्लिम परिवार में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। मां सलमा की गोद में सलमान की मासूम मुस्कान हर दुख हर लेती। पिता सलीम खान, जो खुद अपने फिल्मी सपनों के पीछे भाग रहे थे, बेटे की आंखों में भी वही चमक देख चुके थे, एक अलग पहचान बनाने की चमक। मां सलमा की आंखों में चमक थी और पिता सलीम खान की आंखों में सपने। ये बच्चा उनकी दुनिया रोशन करेगा, ऐसा भरोसा था उन्हें। मगर उन्हें नहीं पता था कि इस रोशनी की कीमत कितने तूफानों से चुकानी पड़ेगी। सलमान का बचपन मां की गोद में लोरी सुनते, भाइयों के साथ खेलते और छोटे छोटे सपनों में मुस्कुराते बीता। मां की ममता और पिता का साया उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। मगर सलमान का दिल हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस करता, जैसे उसे दुनिया की भीड़ में अपना वजूद तलाशना है। मुंबई की गलियों से बॉलीवुड की चकाचौंध तक सलीम खान तब तक खुद अपने सपनों की तलाश में संघर्ष कर रहे थे। फिल्मी दुनिया का हर दरवाज़ा खटखटाते हुए जब खुद को थका महसूस करते तो सलमान की मुस्कान में उन्हें राहत मिलती। सलमान अपने हीरो पिता को गौर से देखते और मन ही मन ठान चुके थे, पापा की तरह मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। स्कूल के स्टेज पर सलमान का पहला ड्रामा था, फूल बने अंगारे। नन्हे सलमान की आंखों में जो आग थी वो स्टेज पर सबने देखी। मां सलमा की आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सलमान का झुकाव फिल्मों की ओर बढ़ा। मगर ये मत समझना कि सलीम खान का बेटा होना उनके लिए आसान सफर था। जितने दरवाजे खुले उतने ही बंद भी हुए। तुम में हीरो जैसी बात नहीं है, तुम हीरो नहीं बन सकते, ऐसा लोगों ने बहुत कहा। हर रिजेक्शन के बाद वो अकेले समंदर किनारे बैठते और लहरों से पूछते, क्या मैं वाकई कुछ नहीं हूं? 1988 में बीवी हो तो ऐसी में छोटा सा रोल मिला। फिल्म फ्लॉप रही, मगर सलमान की सादगी लोगों को छू गई। और फिर आई 1989 में आई मैंने प्यार किया। फिल्म सुपरहिट रही। एक झटके में सलमान हर दिल का राजकुमार बन गए। पर शोहरत का ये दरवाज़ा सलमान के लिए फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का सफ़र साबित हुआ। सुपरस्टार बनते ही सलमान के चारों तरफ लोगों का हुजूम था, दोस्त, प्रोड्यूसर, फैंस, सब। मगर जब कमरे में अकेले होते तब सिर्फ दीवारें थीं और सलमान का अकेलापन। हर इवेंट, हर अवार्ड शो के बाद सलमान घर आकर मां की गोद में सिर रखकर चुपचाप लेट जाते। मां सलमा उनकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बिना कुछ बोले सलमान का हाल समझ जाती। इश्क भी सलमान की जिंदगी में आया, मगर हर बार आधा अधूरा। संगीता बिजलानी, वो पहला इश्क जो दुआ बनकर रह गया। सलमान और संगीता की कहानी कोई फिल्मी सेट की लव स्टोरी नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे की कमियों को जानते थे, एक दूसरे की कमजोरियों के गवाह थे। संगीता सलमान की जिंदगी का पहला वो हिस्सा बनी जिससे सलमान ने अपनी मासूमियत, अपनी बेचैनी और अपना दर्द सब बांटा। सलमान जब भीड़ में घिरे होते तब भी उनकी नज़रें संगीता को ही तलाशती, और जब लड़ाई होती तो सलमान वहीं छोटे बच्चे की तरह संगीता के पैरों के पास बैठ जाते, बिना बोले, बिना सफाई दिए, बस ये जताने के लिए कि मैं गलत हो सकता हूं पर तुम्हें खो नहीं सकता। शादी से कुछ हफ्ते पहले जब संगीता ने धीरे से कहा, सलमान, क्या तुम मुझे भरोसा दिला सकते हो कि तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारा ये जुनून कभी हमारी जिंदगी को जहन्नुम नहीं बनाएगा? सलमान कुछ नहीं कह पाए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद जानते थे कि अपने दिल से ज्यादा वो अपने गुस्से के गुलाम थे। शादी के कार्ड भले छप चुके थे, लेकिन किस्मत के पन्नों में उनका साथ नहीं लिखा था। वो रात जब संगीता ने आखिरी बार सलमान को गले लगाया तो सलमान की आंखों से आंसू नहीं निकले, बस उनकी सांसें कांप गईं। संगीता चली गई, पर सलमान के अंदर वो सूनापन छोड़ गई जो आज भी उनकी मुस्कान के पीछे छुपा है। फिर उनकी जिंदगी में आई ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, प्यार का वो जुनून जो खुद को भी जला गया। ऐश्वर्या सलमान की जिंदगी में किसी ख्वाब की तरह आई थी, इतनी खूबसूरत, इतनी पाकीज़ा कि सलमान को पहली बार लगा कि उन्होंने खुदा का सबसे खूबसूरत तोहफा पा लिया। पर यही मोहब्बत धीरे धीरे सलमान के लिए डर बन गई।
उन्हें लगता कि ऐश्वर्या उनसे दूर हो जाएंगी, उन्हें कोई और छीन लेगा। सलमान हर वक्त ऐश्वर्या की परछाई बने रहते, फिल्म सेट पर, फोन कॉल्स पर, दोस्तों की महफिल में, हर जगह बस सलमान और ऐश्वर्या। पर इस प्यार में मोहब्बत से ज्यादा खौफ था, खोने का खौफ। एक बार आधी रात को ऐश्वर्या ने फोन काट दिया था। सलमान बिना कुछ सोचे उनके घर के बाहर पहुंच गए। घंटों खड़े रहे, बारिश होती रही, पर सलमान वहीं दीवार से टिके रहे। सुबह जब ऐश्वर्या बाहर आई तो उनकी आंखों में नाराजगी थी। सलमान ने बस एक बात कही, मैं सिर्फ तेरा होना चाहता हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर प्यार जुनून बन जाए तो प्यार नहीं रहता, जंजीर बन जाता है। ऐश्वर्या दूर होती गई और सलमान के अंदर एक तूफान बढ़ता गया। रातों को सलमान अपने कमरे में दीवार पर ऐश्वर्या की तस्वीर से बातें करते, कभी रोते, कभी खुद पर गुस्सा होते, कभी ऐश्वर्या की खुशियों की दुआ मांगते। और एक दिन ऐश्वर्या चली गई, हमेशा के लिए। सलमान उस दिन अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट की छत पर अकेले बैठे रहे। हवा ठंडी थी, पर सलमान के सीने में जलन थी। हाथ में सिगरेट, आंखों में नमी और दिल में बस एक ही सवाल, मैं इतना बुरा क्यों हूं? क्यों मैं जिस पर सबसे ज्यादा हक जमाना चाहता हूं, वही मुझसे सबसे पहले दूर हो जाता है। उस रात सलमान ने पहली बार शराब में डूबकर अपनी तकलीफ को दबाना चाहा, पर शराब ने तकलीफ नहीं मिटाई, बस और दिल का जख्म गहरा करके सब चली गई। संगीता चली गई, ऐश्वर्या चली गई, कैटरीना आई, पर वो भी एक पड़ाव बनकर रह गई। हर रिश्ता सलमान की जिंदगी में अधूरा रहा। हर बार जब सलमान ने अपनी पूरी मोहब्बत किसी को दी, बदले में उन्हें सिर्फ अकेलापन मिला। सलमान के पास सब कुछ था, शोहरत, पैसा, नाम, रुतबा, पर जब कमरे की लाइट बंद होती तब सिर्फ सलमान थे। उनका टूटा हुआ दिल था और वो खामोश दीवारें थीं जिनसे वो रोज बातें करते। माँ सलमा, आखिरी सहारा हर दर्द, मैं टूटन के बाद सलमान बस एक ही जगह जाते, अपनी माँ के पास। माँ सलमा के आंचल में सिर रखकर सलमान उस छोटे बच्चे में बदल जाते जो सिर्फ ये सुनना चाहता था, तू बुरा नहीं है बेटा, बस दुनिया तुझे समझ नहीं पाई। माँ सलमा उनके बालों में उंगलियां फिराते हुए रो पड़ती, क्योंकि वो जानती थी सलमान भले सबसे बड़े स्टार हैं, पर अंदर से सबसे ज्यादा तना है। क्योंकि सलमान खान तो सबके हैं, पर सलमान आज भी सिर्फ किसी अपने की तलाश में है। 2002 की वो मनहूस रात मुंबई की सड़कें रात के सन्नाटे में डूबी थी, मगर उस रात एक गाड़ी की तेज रफ्तार ने सन्नाटे को चीखों में बदल दिया। फुटपाथ पर सोए गरीबों के सपनों पर लोहे के पहिए चढ़ चुके थे, और गाड़ी का ड्राइवर, वो कोई आम इंसान नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, सलमान खान। अगली सुबह जब अखबार खुले तो हर हेडलाइन में एक ही नाम था, सलमान खान कातिल। जो लोग कल तक उनके पोस्टर्स अपने घरों में लगाते थे, वही आज उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। फुटपाथ पर सोने वालों की गलती है या गाड़ी चलाने वालों की? ये सवाल देश भर में गूंज रहा था, मगर सलमान के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। पुलिस स्टेशन में बैठे सलमान का चेहरा उतरा हुआ था। वो सुपरस्टार सलमान खान नहीं, वो एक ऐसा इंसान था जो खुद से भाग नहीं सकता था। जब माँ सलमा उनसे मिलने आई तो बस उनका हाथ पकड़कर पूछा, बेटा सच बता, तूने शराब पी थी? सलमान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया, माँ, अगर मैंने सच में किसी की जान ली होती तो क्या मैं जी पाता? कोर्ट की हर पेशी सलमान के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। हर बार जब वो जज के सामने खड़े होते, उनकी नजरें नीचे झुक जाती। फैसला आने से पहले ही सलमान को लगा जैसे उन्होंने खुद को खो दिया हो। हर रात जब वो अपने कमरे में अकेले होते तो बस एक ही सवाल उनके दिल में घूमता, क्या सच में मैं इतना बुरा हूं? 1998, काले हिरण का शिकार, सलाखों के पीछे सुपरस्टार, हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर की सुनसान रातों में सलमान दोस्तों के साथ शिकार पर निकले थे। उन्हें क्या पता था कि एक गोली, एक जानवर की मौत और एक गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जिस हिरण को मारने का इल्जाम सलमान पर लगा, वो किसी जानवर की मौत से ज्यादा सलमान की मासूमियत की मौत थी। जब कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा तो वो पहली रात सलाखों के पीछे बैठकर बस दीवारों को घूरते रहे। सलमान खान, जो लाखों दिलों की धड़कन था, वो आज 4 दीवारों में कैद एक अपराधी बन चुका था। रात भर मच्छरों से भरी उस जेल में सलमान को पहली बार एहसास हुआ,
क्या यही मेरी जिंदगी है? सुबह जब जेल का दरवाज़ा खुला तो एक कांस्टेबल आया और बोला, चल सुपरस्टार, चाय पीनी है? सलमान ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई इज्जत नहीं थी, बस तंज था। सलमान ने पहली बार जाना कि शोहरत जितनी जल्दी ऊपर उठाती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से नीचे गिरा भी देती है। जब सलमान ने खुद को खो दिया, इन दोनों हादसों के बाद सलमान बदल गए। अब उनकी हंसी में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब जब वो आईने में खुद को देखते तो खुद से ही पूछते, कौन हूं मैं? वो जो माँ बाप का लाडला है या वो जिसे दुनिया गुनहगार समझती है? रातों को जब गैलेक्सी अपार्टमेंट में अंधेरा होता तो सलमान छत पर अकेले बैठते, हाथ में सिगरेट, आंखों में बेचैनी और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सच में बुरा हूं या सिर्फ मेरी गलती ये है कि मैं सलमान खान हूं? जब भी माँ सलमा उनके पास आती, उनके बालों में हाथ फेरती और कहती, बेटा, हर किसी की तकदीर में इम्तिहान लिखे होते हैं, अल्लाह तेरा भी इम्तिहान ले रहा है। सलमान बस चुपचाप माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ते। एक नया सलमान, टूटकर बना इंसान। इन हादसों के बाद सलमान पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने दर्द को अपने अंदर समेट लिया और दूसरों के दर्द का इलाज बन गए। यही वजह थी कि उन्होंने बीइंग ह्यूमन की शुरुआत की। अब वो सिर्फ अपना दर्द नहीं देखना चाहते थे, बल्कि उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिनकी जिंदगी में दर्द उनसे ज्यादा था। आज भी सलमान तन्हा है। आज भी जब सलमान कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं तो उनके पीछे का दर्द कोई नहीं देखता। आज भी जब वो किसी को मदद करते हैं तो वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हैं। और आज भी जब कोई उनसे पूछता है, शादी कब करोगे, तो वो हंस कर टाल देते हैं, क्योंकि सलमान जानते हैं कि इस दुनिया में हर किसी को माफ़ किया जा सकता है, पर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका बोझ सिर्फ इंसान का दिल ही समझ सकता है। सलमान का दर्द जो इंसानियत में बदल गया। सलमान खान की जिंदगी जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही अंदर से वीरान है। प्यार कई बार मिला मगर कभी मुकम्मल नहीं हुआ। रिश्ते बने मगर हमेशा अधूरे छूट गए। कभी मीडिया की सुर्खियों ने उन्हें विलेन बना दिया तो कभी कानून की अदालत ने उन्हें गुनहगार कह दिया। मगर जो सलमान को सच में जानते थे वो कहते थे, सलमान की सबसे बड़ी सजा यही है कि उसने जिंदगी में बहुत प्यार दिया पर खुद को कभी पूरा प्यार नहीं मिला। शायद यही वजह थी कि सलमान ने एक अलग रास्ता चुना। अगर मेरी जिंदगी में कोई अपना नहीं तो मैं सबका अपना बन जाऊं। बीइंग ह्यूमन। एक दर्द का नाम बीइंग ह्यूमन सिर्फ एक चैरिटी नहीं थी। ये सलमान के अंदर छुपे उस दर्द की कहानी थी जिसे वो दुनिया से छुपाते रहे। एक दिन जब सलमान किसी अस्पताल में एक बच्चे से मिलने गए तो बच्चा उनके गले लगकर बोला, भाईजान, आप सुपरस्टार हो ना, आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो? सलमान के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बच्चे को जोर से गले लगाया और उसकी माँ की तरफ देखा। वो माँ रो रही थी, सलमान से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। सलमान ने उसका हाथ थाम लिया और सिर्फ इतना कहा, आपका बेटा अब मेरा भी बेटा है। उस दिन सलमान ने फैसला किया, अगर मैं किसी की जिंदगी बचा सकता हूं तो फिर मुझे किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं। जब सलमान खुद को भूल गए, कई बार जब सलमान किसी कैंसर पीड़ित बच्चे के सिर पर हाथ रखते तो बच्चा मुस्कुराने लगता। शायद उसे लगता कि सलमान के हाथ में कोई जादू है जो उसके दर्द को मिटा देगा, मगर असल में वो जादू सलमान के दिल में था। एक बार एक बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था, उसकी हालत बहुत खराब थी। सलमान खुद उसे देखने पहुंचे। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में बेबसी थी। सलमान ने बच्चे का हाथ पकड़ा और प्यार से बोले, मैं हूं ना बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। बच्चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाईजान, आप जब आते हो तो दर्द कम हो जाता है। सलमान की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने गले में पड़ी बीइंग ह्यूमन की चेन उतारी और बच्चे के हाथ में रख दी। जब भी दर्द हो इसे पकड़ लेना, समझना कि भाईजान तुम्हारे साथ है। उस दिन सलमान को पहली बार एहसास हुआ कि लोग उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि उम्मीद की किरण समझते हैं। अपनों का प्यार नहीं मिला पर अनजान रिश्ते मिल गए। जब भी सलमान किसी गरीब माँ की मदद करते वो उनके हाथ थाम कर रो पड़ती। जब कोई अनाथ बच्चा उन्हें भाईजान कहकर गले लगाता तो सलमान के अंदर का सूना दिल थोड़ा भर जाता।
शायद उन्होंने प्यार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, मगर दुनिया में हर उस इंसान को प्यार देना चाहते थे जो अकेला था। बीइंग ह्यूमन उनका सपना नहीं, उनकी तड़प थी, उस अपनेपन की तड़प जिसे वो दूसरों में बांटना चाहते थे। क्योंकि सलमान जानते थे कि दर्द में सिर्फ दवा नहीं, किसी का साथ भी बहुत बड़ा इलाज होता है। आज भी सलमान अकेले हैं। आज भी जब सलमान किसी इवेंट में बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनकर आते हैं तो उनकी मुस्कान के पीछे छुपा अकेलापन शायद ही कोई देख पाता है। आज भी जब वो किसी अनाथ बच्चे को गले लगाते हैं तो शायद उनके अंदर का वो बच्चा सिसक पड़ता है जिसे कभी सच्चा अपनापन नहीं मिला। बीइंग ह्यूमन सिर्फ एक चैरिटी नहीं, ये सलमान का वो अधूरा प्यार है जो अब वो अनजान चेहरों में बांट रहे हैं। शायद सलमान खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपनाना सीख लिया। इस पूरे सफ़र में एकमात्र सहारा था उनका परिवार। अरबाज, सोहेल, अलवीरा और अर्पिता सब सलमान की खुशियों के लिए दुआ करते, मगर सबसे बड़ी ताकत थी माँ सलमा। हर विवाद, हर ब्रेकअप, हर जेल की सलाखों के बाद सलमान लौटकर माँ की गोद में ही छुप जाते। माँ की उंगलियों का स्पर्श ही उनकी सबसे बड़ी दवा थी। हर इंटरव्यू में सवाल उठता, शादी कब करोगे? सलमान मुस्कुरा देते, मगर अंदर से कहीं टूट जाते। सच ये था कि सलमान का दिल अब भी उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था जो सलमान खान नहीं, सिर्फ सलमान से प्यार करे, जो स्टारडम के पीछे छुपे मासूम, डरपोक, तन्हा बच्चे को अपना ले। अधूरी तलाश, अधूरी दास्तान। आज सलमान के पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, रुतबा, मगर जब रात में अपने कमरे में अकेले होते हैं तब बस यादें हैं, पछतावे हैं और माँ की दुआओं का सहारा है। वो सुपरस्टार हैं, दबंग हैं, टाइगर हैं, मगर असल में सलमान बस एक मासूम बच्चा है जो आज भी किसी की गोद में सिर रखकर ये सुनना चाहता है, तू बुरा नहीं है बेटा, बस ये दुनिया तुझे समझ नहीं पाई। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।